अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने बहुत सारा सामान आप लोगों के लिए इकट्ठा किया है और मैं चाह रहा था कि टाइम मुझे मिल जाए ताकि मैं ये सारी चीज़ें ही आपको दिखा दूँ। तो किसी तरह से मेहनत करते हुए और काम को रैप अप करते-करते मिलाकर मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे 11 बज रहे हैं। जब मुझे टाइम मिल गया रात के 11 बजे कि मैं आपको चीज़ें चेक कराऊँ, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक हैंड ब्लेंडर है जो कि हमने मँगाया, आपके सामने ही अनबॉक्स करूँगा। जैसे आया है आपको दिखाऊँगा और बाद में फिर हम आपको ये चीज़ दिखा देंगे कि ये हैंड ब्लेंडर एक्चुअली कितना काबिल है, कितना काम कर सकता है। एक्चुअली जो चीज़ें हम लेते हैं उनको फिर प्रैक्टिकली यूज़ करके भी चेक करते हैं और जो कस्टमर्स होते हैं जो वो चीज़ बाय करते हैं उनका फीडबैक भी कंसीडर करते हैं बिफोर शेयरिंग विद कॉमन पीपल। तो अगर हम इस हैंड ब्लेंडर को ओपन करें तो ये ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 3000 रुपये का पाकिस्तान वॉच में पड़ेगा, मे बी 2500 इन बल्क क्वान्टिटी। फॉर नाउ इसके अंदर एक जग है जिसके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का ब्लेड लगा हुआ है। आप अगर यूँ करीब से देखें तो आपको घूमता भी नजर आएगा और रोक दूँ तो रुका हुआ भी फील हो जाएगा। ब्लेड मैं अलग से भी दिखा देता हूँ, बहुत ही शार्प ब्लेड है। और ये है थोड़ी विनाइल का ट्रांसपेरेंट बॉक्स, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ये इसका कैप है, बिल्कुल वाइट, बिल्कुल प्योर, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसमें एक ऐसा कन्वर्टर लगाया है कि ये चीज़ यहाँ कनेक्ट हो जाती है, राइट। और ऊपर से इसकी ब्लेंडर आ जाएगा तो ये आपस में कंपाउंड हो जाएंगे, आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इसमें ग्रिप बनी हुई है जिसपे ये यहाँ से फिट हो जाता है ऐसे करके ऊपर, और दूसरी तरफ अगर मैं इसको ट्विस्ट करूँगा तो टाइट हो जाएगा। एक ट्विस्ट के ऊपर एक ट्विस्ट के ऊपर, राइट। यहाँ तक हो गया। अब इसके साथ सेकंड जो पार्ट आया है दैट इज एक्चुअली अनदर कपलर। जिस तरह ये एक सेटिंग है उसके ऊपर ये ब्लेंडर यूज होगा, उसी तरह ये भी एक सेटिंग है। इसको आप किसी भी जूसर में, ग्लास में, जग में, किसी देगची में, किसी भी चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। शेक बनाने के लिए, किसी चीज़ को क्रश करने के लिए, सालन बनाते टाइम, पालक बनाते टाइम आप इसको जैसे फिजिकल चाहे यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी एक ब्लेड लगा है सेफ्टी के लिए, साइड पे वॉल लगी है, जिस चीज़ पे आप डालेंगे वो चीज़ ग्राइंड हो जाएगी। ये है इसका एक्चुअल हेड। ये है जनाब जी 300 वाट का, 300 वाट का एक्चुअल में ये हेड है। 2 स्पीड ऑप्शन है इसके ऊपर और इसके आगे ये चीज़ अटैच होगी इस तरह, राइट। तो बेसिकली ये चीज़ है और ये इसके साथ बॉक्स है। ये इसको हटा के ये यहाँ पे भी लगाया जा सकता है, राइट। चला के आपको मैं दिखा देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ फर्स्ट लुक। बाद में जो चलेगा वो फिर हम वीडियो या एडिट कर देंगे या फर्दर आपको अपडेट दे देंगे। ये इसको हमने प्लग इन कर दिया है और ये देखो क्वाइट शोर बहुत कम मचा रहा है। इसकी सबसे अच्छी खूबी लगी है मुझे यहाँ पे, ये शोर बहुत ही कम मचा रहा है, ठीक है। अब अगर ये वाला ऑप्शन हम चेक कर चुके हों तो हम आ जाते हैं दूसरे ऑप्शन के ऊपर। ये इसका शोर उसके मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और इसको हम किसी चीज़ में इस तरह ऐड करके हम उसको ग्राइंड कर सकते हैं किसी चीज़ को, मतलब जूसर, ग्लास, जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं। फर्दर रिव्यू और डिटेल हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप ऐसी कोई चीज़ ऑर्डर करना चाहते हो तो उनसे रब्ता करते हैं। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट अनबॉक्सिंग की तरफ। तो एक प्रोडक्ट जो कि हमने हैंड ब्लेंडर टेस्ट किया था, उसके बाद अब हम आ गए हैं नेक्स्ट 2 प्रोडक्ट्स की तरफ। ये 2 प्रोडक्ट्स बेसिकली कटिंग बोर्ड हैं। कटिंग बोर्ड जो लोग किचन यूज़ करते हैं वो लोग जानते हैं कि क्या होता है और कितना इंपॉर्टेंट होता है। प्लस ये कि पाकिस्तान में जो कटिंग बोर्ड मिलते हैं वो बने होते हैं अलमारियों वाली शीट्स, MDF, प्लाई, लासानी, इन चीज़ों के, जो कि पानी से ख़राब हो जाती हैं। इन कंट्रास्ट जो हमारे पास चीज़ है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं दैट इज समथिंग वेरी वेरी सॉलिड। मैं करीब से दिखाता हूँ आपको, देखिए समथिंग रियली सॉलिड। बैम्बो, बांस के मटेरियल से बना हुआ ये बोर्ड है जो कि कटिंग में खराब भी नहीं होता और मैं खुद 6 महीने से यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। इसके 2 पीसेस हमने ऑर्डर किए थे आपको दिखाने के लिए। एक थोड़ा सा छोटा है गालबन, एक थोड़ा सा बड़ा है। और यस, इसके साथ सैंड पेपर भी है। अगर ये बहुत ज़्यादा रफ हो जाए, जैसे मिसाल के तौर पे आप कुर्बानी की ईद में इसको इस्तेमाल करेंगे और इसके ऊपर हड्डियाँ बनाएंगे, जो कि इसका पर्पस तो नहीं है लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में यूज़ कर सकते हैं आप, उसको प्लेन करने के लिए सिंपली सैंड पेपर लें और रब करें एंड इट गोज लाइक ए सोल्यूशन। साइज़ देखें, ये 2 साइज़ हैं। इसको ऑलमोस्ट हम कहते हैं 28 बाय 38, 28 सेंटीमीटर बाय 38 सेंटीमीटर। और इसको हम कहते हैं 24 बाय 35, 24 सेंटीमीटर बाय 35 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। मटेरियल बहुत ही अच्छा है। ये तकरीबन आपको पड़ जाता है पाकिस्तान में 700-800 रुपये का एक पीस, और अगर आप ये बल्क में लेते हैं तो अराउंड 600 रुपये का ये एक पीस आपको बल्क में पड़ता है। सिमिलरली ये जो पीस है ये आपको पड़ जाता है अराउंड 1000 रुपये का अगर आप एक पीस लेते हैं, और अगर आप बल्क में लेते हैं तो ये पड़ जाता है आपको अप्रॉक्सीमेटली, डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी उतनी कम प्राइस। तो ये 2 चीज़ें चेक हो गई। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बहुत ही कम टाइम और बहुत ज़्यादा चीज़ें टेस्ट करनी होती हैं तो थोड़ी मेरे लिए मुश्किलात हो जाती हैं, कभी मैं डिसअपीयर हो जाता हूँ। और
कभी कभी मैं बिल्कुल लोगों को अपडेट्स और जवाब भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे और भी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको सामान पहुँचाना भी होता है। तो ये क्या है जनाब जी, ये है एक स्टेनलेस स्टील का बना हुआ कटलरी बॉक्स, बड़ी कटलरी के लिए। फ्रंट से देखेंगे किस तरह का लुक देता है। टॉप और फ्रंट आपके सामने है, सॉरी टॉप ये है और फ्रंट यहाँ से आप देख सकते हैं। ये क्या चीज है? ये कोई ऐसी चीज है जो अभी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या चीज है। इसको हम चेक करते हैं इन अ मोमेंट, क्या चीज है। ये है जनाब की स्टेनलेस स्टील का एक चम्मच। क्वालिटी का अंदाजा आपको चीज देखते ही हो जाएगा। ये है जनाब जी दूसरा चम्मच, क्वालिटी का अंदाजा आपको चीज देखते ही हो जाएगा। ये है जनाब जी तीसरा चम्मच। ये मेनली जो लोग यूट्यूब वगैरह पे काम करते हैं, कटलरी से उनका लेन देन है, या अपना क्या कह सकते हैं हम, शेफ्स हैं, शेफ हजरात, कुकिंग के शौकीन हजरात, उनके लिए ये चीज़ें हैं। बेसिकली ये छानने वाला चम्मच है जिसकी डेप्थ वगैरह आप लोग जो काम करते हैं वो बेहतर समझ सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। इसी तरह से ये एक और चम्मच है। वेट इनका बड़ा मुनासिब है मेरे ख्याल से, वेट इनका ज़्यादा नहीं है लेकिन क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, स्टेनलेस स्टील में किसी चीज़ की सपोर्ट है। अब मैं थोड़ा थोड़ा समझ गया हूँ कि ये क्या है। ये यहाँ पे फिट होने की चीज़ है और इसके ऊपर कुछ हैंग होगा, उम्मीद है मुझे। ये है एक और इसका इम्पोर्टेंट पार्ट, एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। खोलते हैं इसको, इसके अंदर उम्मीद है कि सीरियस कटलरी है शेफ हजरात के लिए, क्योंकि मैंने जब ऑर्डर किया था तो मैंने क्वालिटी का ख्याल रखा था। यस, समथिंग रियली सीरियस स्टेनलेस स्टील सीजर्स फॉर किचन वर्क्स, गोश्त वगैरह काटने के लिए। इसकी बैक साइड पे कैप ओपनर्स वगैरह लगे हैं, टिन ओपनर लगा हुआ है जो आपको कैन खोलने में अक्सर बहुत मुश्किलात होती हैं उसके लिए। नाइफ नंबर 1, आई थिंक इट्स लाइक a 7-inch नाइफ, 1 पीस स्टेनलेस स्टील थ्रू आउट, वेरी हार्ड क्वालिटी। मैं ये आपको किसी चीज़ पे दिखा नहीं सकता हूँ, ये चीज़ का सब नुकसान करेगी, क्योंकि इसके साथ का एक सैंपल मैंने कुछ ज़माने पहले कुर्बानी पे इस्तेमाल किया था चाइना में। ये इसी के साथ ये और पीसेस आ गई। ये आई थिंक जनरल सब्जी वगैरह के लिए आ गई, बट ये होती बहुत शार्प है। अगर कोई भी बंदा हमसे बाय करता है तो ये वार्निंग पहले से ले ले कि मेरा अपना हाथ इससे बहुत दफ़ा कटा है, आप इसके साथ बहुत ज़्यादा एहतियात करें। ये आ गया शार्पनर, मतलब छुरी वगैरह आप यूज़ करते हैं तो उसको तेज़ भी तो करना होता होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये चीज़ है। अगर किसी को डिटेल चाहिए किसी प्रोडक्ट की, उसको लगता है कि मैं कम टाइम दे रहा हूँ, चीज़ों की सही डिटेल्स नहीं दिखा रहा, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं कि भाई इस चीज़ की आप मुझे मज़ीद डिटेल्स प्रोवाइड कर दें। ठीक है, तो ये हो गया। इसको भी मैं मूव करता हूँ। तो ये बेसिकली ये जो बॉक्स है ना, ये इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि आपकी एक एक चीज़ इसके अंदर आ जाए एट सर्टन गैप्स। ये इसके लिए वो जो टॉप पे हमने जगह दिखाई थी, ये होल दिखाया था आपको, ये होल इस आइटम के लिए बना हुआ है। ठीक है, ये एक हो गई जनाब जी सीजर। अब इसका ज्यादा खतरनाक पार्ट शुरू हो गया। ये ऑलमोस्ट 230 ग्राम इसका वेट है, रियली शार्प, रियली फास्ट कटिंग। इसका मटेरियल आपके ख्याल में आम लोहे की तरह होगा, लेकिन ये आम लोहा जिसको पाकिस्तान में हम लोहा कहते हैं वो नहीं है, ये बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड। तो इसकी शार्पनेस खत्म नहीं होती है, खत्म हो जाए या ये टूट जाए अगर, तो आपको इसको बनवाने में भी ठीक ठाक पैसे लगाने पड़ेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है, जल्दी ख़राब नहीं हो सकती। तो इसी तरह से जैसे ये एक पीस है, इसमें एक और पीस भी है हमारे पास कर्व, ये आ गया। सो बेसिकली ये जो जो सब्जी वगैरह काटते हैं उसमें ज़्यादा ये शेप यूज़ होती है, और मीट वगैरह में जो मैंने शेप आपको पहले दिखाई है वो ज़्यादा यूज़ होती है। तो एक और ये है 2, और ये आ गए हमारे पास 2 नाइफ्स, 4 पीस हो गए अब तक। 5वीं आ गई सीजर, और छठा आ गया ये तेज करने वाला सामान। तो इस तरह से ये सेट कंप्राइज करता है हमारा टोटल ऑफ 6 आइटम्स एंड दिस पैक। और ये जो हैं ये कैसे यूज़ होते हैं अभी तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मुझे समझ आ रहा है कि ये सब चीज़ें इनसे रिलेटेड है, इन्होंने कहीं ना कहीं हैंग होना है इसके साथ। तो इसको मैं रैप करके वापस आता हूँ आपके पास। अगर आपने ऑर्डर करना हो तो हमारा कॉन्टैक्ट
इसकी शो हो रहा है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। अब ये आपके पास सेव होना चाहिए ताकि आप जब चाहें तब रब्ता कर सकें। ऑलराइट जी, हमने टेबल से बहुत सारी चीज़ें कम कर दी हैं ताकि कुछ जगह बन जाए, मजीद कुछ चीज़ों की ओपनिंग कर सकें। आप ये चीज़ ओपन करने लाए हूँ, ये कुर्बानी की ईद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ है, जनरल यूज़ में भी आपके पास आती है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। ऑलमोस्ट 3500 रुपये इसकी कॉस्ट पड़ेगी एक पीस की आपको इन पाकिस्तान में डिलीवरी। और अगर मैं इसकी चीज़ें आपको दिखाऊँ तो ये क्या है, लेट्स अनबॉक्स इट। और अनबॉक्सिंग करते हैं तो पता चलता है कि इसके अंदर है सपोर्ट। सपोर्ट के बाद आ गया एक बर्तन। बर्तन को सिर्फ बर्तन नहीं कहना चाहिए, इसके कैप है ट्रांसपेरेंट, थोड़ा ट्रांसपेरेंट, क्लीनर प्लास्टिक, यूजर मैनुअल, कुछ गिफ्ट कार्ड, अगर आप चाइना में हो और कुछ खरीदारी करें तो शायद डिस्काउंट मिले, एक सेट ऑफ एक्स्ट्रा ब्लेड्स, कुछ ब्लेड्स हैं, एक सेट ऑफ ब्लेड एंड रोटर, ये बेसिकली इसका रोटर है, और कुछ स्क्रूज इसके साथ एक्स्ट्रा आए हैं। ये बेसिकली इसका बर्तन है जिसके अंदर आप कोई भी चीज़, कीमा, गोश्त वगैरह डालेंगे। ये ब्लेड इसके सेंटर में फिट होगा, ये ऐसे रोटेट करेगा। आई होप आपको चीज़ समझ आ रही है, ऐसे रोटेट करेगा, ये कैप्स उतर जाएंगे सारे ब्लेडों से। और ये भी हमारे यूज में रहा है चाइना में। वी अंडरस्टैंड हाउ क्रिटिकल एंड गुड क्वालिटी आइटम इट इज़। ये आपको ज़रूरत पड़ता है जब भी आपका गोश्त को कीमा बनाने, सब्जी पीसने, किचन में प्याज, सब्जी, कोई भी चीज़ क्रश करने से लेन देन हो आपका। मिल्क शेक बनाने के लिए भी बहुत सूटेबल है। इट वर्क्स बेसिकली ऑन वेरी फास्ट ब्लेड्स और इसकी पावर ज़्यादा है। तो इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ तो यहाँ रह गई थी। तो इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ है इसका रोटर, सॉरी मोटर। मोटर क्या है बेसिकली, अगर ये मैं स्पीकर उतार दूँ, इट हैज़ 2 स्पीड्स, जैसे कि हमने हैंड ब्लेंडर में आपको दिखाया था। ये से कनेक्ट हो जाता है, ये आप इसके ऊपर लगाते हैं कैप, ब्लेड्स फिट हो गए, ये आपने इसके ऊपर फिट करना है, राइट, और ऑपरेट करना है। ऑपरेट करके दिखाता हूँ मैं आपको कि ये किस तरह से काम करता है। ये हमने इसमें लगा दिया और चलाता हूँ मैं। यू सी, वेरी शार्प एंड स्ट्रॉन्ग, 2 स्पीड है इसके अंदर। और आप इसको जस्ट ऐसे उतार लें, मोटर अलग कर दें, अपने काम का सामान जो है वो यहाँ पे पिसा चुका होगा, और जो चीज़ आपकी पिस गई उसको यहाँ से निकाल लें आराम से, आपका काम हो गया। तो आई होप इट गेव यू अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइटम, ये कैसी है, कैसे काम करती है। और हमारे लिए बहुत यूजफुल है। इसमें डिफरेंट साइजेस होते हैं, 2 लीटर पॉकेट, और ये से थोड़ा सा छोटा, ये वाला 3 लीटर मॉडल है, और देन कम्स अ कमर्शियल साइज 5 लीटर मॉडल। मेरा ख्याल है ये जो साइज है ये एक बड़ी फैमिली के लिए सूटेबल है, इससे छोटा साइज 4 बंदों की फैमिली के लिए सूटेबल है। और अगर आप 4 या 4 से कम है तो सिर्फ हैंड ब्लेंडर भी आपके लिए सफाइस हो सकता है, लेकिन वो कीमा नहीं बनाएगा। ये कीमा भी बना सकता है गोश्त का, और बड़ा ज़बरदस्त कीमा बनाता है। तो ये चेक हो गया। अब मुझे 2 मिनट दें, मैं इसको पैक करता हूँ और कोई नई प्रोडक्ट लेके आता हूँ आपके सामने। स्टार्ट करते हैं। ये भी एक कटलरी सेट है जो सिर्फ बुचर स्टाइल का है बेसिकली। 2 इसमें लार्ज साइज क्या कहते हैं, चॉपर्स होंगे। ठीक है, तो 2 लार्ज साइज चॉपर्स आपको मैं दिखाता हूँ कैसे हैं। ये है जनाब की, इनका वजन तो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये चीज़ है, देखें इसके ऊपर राइटिंग मार्क्स भी हुए हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बट आई वुड से कि क्वालिटी वाइज दोनों अच्छे हैं। आई थिंक दीज आर मोर सूटेबल फॉर किचन यूज़। ये सब्जी के लिए सूटेबल है, और ये गोश्त वगैरह काटने के लिए इसका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा है, मे बी 100 ग्राम हो, और इसका वज़न होगा अराउंड 50 to 60 ग्राम्स। तो आई होप कि आप लोगों ने देख लिया। इसको मैं पैक करता हूँ। सेकंड आइटम की तरफ चलते हैं। सेकंड आइटम मेरे पास क्या है, ये भी एक कटलरी सेट है और वालवन इसी की कंटिन्यूटी है। ये आ गया कटलरी रखने के लिए एक बॉक्स, और ये आ गई इसमें सीजर। ये सीजर उसी स्टाइल की है जो हमने आपको पहले भी दिखाई थी, बट वो पहले वाली क्वालिटी में से बहुत अच्छी है। इसमें कैप ओपनर है, टिन ओपनर है, और सीजर है। बॉक्स की फिटिंग बहुत अच्छी है चीज़ों के हवाले से। अच्छा जी, एक आ गई नाइफ। ये जैसे मैंने आपको पहले सेट दिखाया नाइफ 1, उसी तरह के 2 चॉपर्स उम्मीद करता हूँ मैं इसमें होंगे। चॉपर नंबर 1, नाइफ, लार्ज नाइफ ज़बा करने के लिए बहुत सूटेबल है अगर आप इसको इस हिसाब से देखते हैं तो।
ये आगे चौकस। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि ये तमाम जो चीजें हैं ना, ये गोल्डन गोल्डन इसलिए लुक दे रही हैं बिकॉज दे आर टाइटेनियम कोटेड। टाइटेनियम एक हार्ड मटेरियल है, हार्ड मेटल है। ये इसकी सरफेस को करोड होने से, खराब होने से बचाता है। दूसरा ये कि ये इससे इसकी शार्पनेस भी ज्यादा अरसे तक चलती है। तो ये बेसिकली शार्पनेस और प्रोटेक्शन के लिए। इसको भी फर्दर पैक करते हैं। ये इसके अंदर फिट कैसे होगा, ये आ गया जनाब जी एक चॉपर, ये आ गया इसमें दूसरा चॉपर, ये आ गई छोटी नाइफ और ये आ गई बड़ी नाइफ। तो योर बॉक्स विल स्टार्ट लुकिंग समथिंग लाइक दिस। तो ये दो चीजें होगी। फर्दर मूव करते हैं। ये क्या चीज है हमारे पास, ओह वाओ, ये है एक बहुत ही खूबसूरत आर्ट एंड क्राफ्ट टाइप की चीज। अगर आप इसको यूं देखें अंदाजा होगा कि कितनी जबरदस्त बनी हुई है। ये एक डियर है, इसको यहाँ रखते हैं। 3 पीसेस टोटल है, नहीं सॉरी 2 पीसेस टोटल हैं। एक इसमें जो है इसका बड़ा पीस या स्टैंडिंग वर्जन है। सो बेसिकली दिस इज बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। ये मैंने मंगवाया है फिलहाल अपने ऑफिस के लिए, आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ है ये। इसको ऐसे रख लें या किसी भी स्टाइल में रख लें, या लेट से कि ये मेरे टेबल पे कहीं रखूँगा मैं, उम्मीद करता हूँ यहाँ रखा जा सकता है। कि कितना ज़बरदस्त फील होगा ये। तो आई थिंक कि ये एक खूबसूरत डेकोरेशन पीस है। कॉस्ट ऑलमोस्ट इसकी जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। ये ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 4000 रुपये का पड़ेगा। तो अब आते हैं लास्ट बॉक्स की तरफ। ये हमारा आ गया लास्ट बॉक्स आज का। इसमें क्या है अभी मुझे नहीं पता कि क्या है, खोल के देखते हैं। वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक है ये। इसके साथ आई है इसकी बैटरीज और हैंग करने का सामान। ये है जनाब जी वॉल क्लॉक, और इसके अंदर डिजिटल डिस्प्ले भी है जो कि सेल डालने के बाद ऑन होगा। मैं सेल डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ, कर्टन हटा दूँ। और ये आगे जनाब इसके साथ स्क्रू ड्राइवर्स और कुछ चीज़ें इसको हैंग करने के लिए आई हैं। बड़े आराम से आप इसको दीवार पर लगा सकते हैं। इसकी भी कीमत अराउंड 4000 रुपये है, और मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। इसमें प्लेन नीडल मूव करने वाली मतलब ये आप देख रहे हैं इसमें टिक टिक नहीं है। टिक टिक जिस तरह कन्वेंशनल घड़ियों में होती है, ये जापानीज स्टाइल में है और जापानीज मशीन के साथ है। सेल नहीं खत्म होते इसके जल्दी जल्दी। और ये आ गया इसका दूसरा डिस्प्ले डिजिटल। इसकी सेटिंग के लिए बैक पे इसके बटन मौजूद हैं। आप इन बटन की मदद से इसमें टाइम, डेट और वीक वगैरह सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा एक इशू है कि ये जो डिस्प्ले है ये चाइनीज लैंग्वेज में है। मतलब इसमें आपको ये डे लिखा हुआ है, ये मंथ लिखा हुआ है। ये आपको इस तरह से ही समझना पड़ेगा। इसके लिए डे मतलब DAY डे या इंग्लिश फिगर्स नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग अपनी अनबॉक्सिंग कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये कटलरी सेट कोई भी चीज़ आपको चाइना से ज़रूरत है, या आपको लगता है कि पाकिस्तान में नहीं मिल रही, या आपको लगता है कि चाइना से सस्ती मिलेगी, सस्ती लेके आगे बेचनी चाहिए, इस हवाले से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर और WeChat, WhatsApp, चाइनीज़ और पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट्स आपको वीडियो में मिल जाएंगे। आई होप टू हैव यू अ वेरी नाइस डे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।